प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद की विरहानुभूति पर आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। पहले हमने घनानंद का रीतिकाल में स्थान और घनानंद की प्रेमानुभूति विषय पर बात की थी। घनानंद विरह के कवि थे और हमने पूर्व में जैसे बताया कि उन्हें सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम था और उसके प्रेम के फलस्वरूप उन्होंने अपना काव्य लिखा। इस व्याख्यान में हम सुजान से विरह के दौरान जो उनकी विरह की अनुभूति थी उस पर लिखे हुए उनके व्याख्यान, उदाहरण और उनकी भावनाओं के ऊपर विचार करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि रीतिकाल में कवियों ने लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम दोनों पर ही अपनी कलम चलाई है, लेकिन मुख्यतया उनका ध्यान लौकिक प्रेम पर रहा है। भक्ति काल का अलौकिक प्रेम जो था वो रीतिकाल में जाते जाते लौकिक प्रेम में परिणत हो गया और इसीलिए घनानंद का सुजान के प्रति जो प्रेम है वो लौकिक स्वरूप है और कहीं कहीं आलोचक उसमें अलौकिक प्रेम की अनुभूति को भी ढूंढते हैं। आज हम घनानंद की विरहानुभूति पर विचार कर रहे हैं। विरह प्रेम की कसौटी है। जो विरही इस कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा प्रेमी माना जाता है, क्योंकि प्रेम का सात्विक रूप विरह है, जबकि संयोग प्रेम का राजस रूप है। संयोग में प्रेमी दूसरी भावनाओं का शिकार रहता है, जबकि वियोग में वह सारी भावनाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जैसे संयोग में प्रेम के वास्तविक रूप का पता नहीं चलता, क्योंकि प्रेमियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति कितनी दृढ़ता है, कितनी निष्ठा है, कितनी आतुरता है, कितनी तीव्रता और चाह है, इसका ज्ञान विरह में ही होता है। विरह प्रेमी की दृढ़ता का परिचायक होता है। विरह ही उसकी निष्ठा और उत्कंठा का द्योतक होता है। विरह ही एक प्रेमी की प्रिय के प्रति उत्कट चाह, तीव्र आकांक्षा, सुदृढ़ लालसा और आकुलता का मापक होता है। इसीलिए विरह काव्य सर्वाधिक हृदय द्रावक, चित्ताकर्षक और संवेदनात्मक होता है। घनानंद भी ऐसे ही विरही कवि हैं, जिनके हृदय से अपनी प्रेयसी सुजान की उत्कट विरह भावना भरी हुई है। घनानंद के विरह में हृदय की उद्दाम लालसा और उत्कंठा का प्राधान्य है। उसमें अनुभूति की तीव्रता है, अंतःकरण की सात्विक वेदना का आधिक्य है और बाह्य आडंबर लेश मात्र भी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद के इस स्वरूप को लेकर लिखते हैं कि घनानंद में न तो बिहारी की तरह पाप को बाहरी पैमाने से मापा है, न ही बाहरी उछल को दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग में तपना है, न उछल उछल कर भागना है। घनानंद का विरह उनकी मौन मधी पुकार है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की प्रेम साधना का नित्य लक्ष्य ही विरह घोषित किया है और लिखा है कि घनानंद के इस प्रेम मार्ग का नित्य लक्षण है परम संताप की साधना। यह प्रेम ऐसा है जिसका नाम लेने से जीभ में छाले पड़ जाते हैं। इसीलिए विरह की वेदना का परम ज्वालामयी वेदना का जीभ ने अनुभव किया और वो संतप्त हुई। प्रेम की चर्चा में ही यह स्थिति है। वहाँ की साधना करना, उसके मार्ग पे चलना बहुत कठिन है और ये सिर्फ कल्पना से नहीं जाना जा सकता। ये प्रेम अनुभूत होना चाहिए। इसी से प्रेम साधना का प्रति लक्षण है विरह।
इस तरह घनानंद की विरह वेदना मौन है, स्वानुभूत है, अकृत्रिम है और उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। घनानंद की विरह की विशेषताओं को हम अलग अलग शीर्षकों में बांटकर उस पर विचार करेंगे, क्योंकि घनानंद का विरह इतना विशाल है कि उसमें विभिन्न स्वरूप उनके देखने को मिलते हैं। इसलिए हम प्रथम बिंदु ले रहे हैं रूपासक्ति की प्रधानता, यानी घनानंद के विरह में सुजान के प्रति उनके रूप की आसक्ति की प्रधानता थी। घनानंद के उत्कट विरह का मूल कारण यह है कि उनकी अलबेली सुजान अनिंद्य सुंदरी थी। उसके अलौकिक सौंदर्य के दर्शन हुए और वे उसके सौंदर्य को प्रतिदिन देखते रहना चाहते थे। कारण यह था कि वह रूप में नित्य नई नई प्रतीत होती थी। उनका रूप जितना वो देखते थे उतना ही उन्हें अलग अलग दिखाई देता था और उस रूप पर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि वह रूप उनकी आंखों से ओझल हो गया और फिर देखने को नहीं मिला। वे अपनी उस पागल रीछ के हाथों बिककर रात दिन वियोग की आग में जलते थे। वे घनानंद के रूप के बारे में अपने काव्य में लिखते हैं, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए, त्यों इन आँखन बान अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आन तिहारिए, एक ही जीव हुतो सुतवार्यो, सुजान संकोच ओ सोच सहारिए, रू की रहे वहे घन आनंद, बावरी रीज के हाथन हारिए। इस तरह घनानंद सुजान के रूप पर पूर्णतः आसक्त थे और वो उनके हाथों, उनके स्वरूप के हाथों हारे हुए थे। अगला बिंदु जो घनानंद की विरहानुभूति का है वो है हृदय की मौन पुकार की अधिकता। घनानंद का विरह बौद्धिक नहीं है, वह उनके हृदय की सच्ची अनुभूति है। जहाँ विरह बौद्धिक होता है वहाँ प्रदर्शन और आडंबर का आधिक्य देखा जाता है, किंतु जहाँ विरह हृदय की अनुभूति होता है वहाँ प्रदर्शन और आडंबर कहाँ। वहाँ तो हृदय की टीस, प्राणों की तड़पन, मन की आकुलता का आधिक्य होता है और वह टीस और वह तड़पन ही बाहर सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि हृदय बोल नहीं पाता और मौन रहकर धड़कता रहता है। प्राण कुछ कह नहीं पाते, चुपचाप तड़पते रहते हैं और मन चित्कार नहीं कर पाता। इसलिए हृदय अंदर ही अंदर घुटता रहता है और व्याकुल बना रहता है। यही कारण है कि घनानंद का विरह बाह्य चित्कार, बाह्य कोलाहल और बाह्य शोरगुल से सर्वथा दूर हृदय की मौन पुकार है तथा अंतःकरण की आंतरिक जलन है, जिसमें विरही के प्राण तपते रहते हैं, अंग उसीजते रहते हैं और वह जी महसूस महसूस कर तड़पता रहता है। कवि लिखते हैं, अंतर आँच उसास तचय अति, अंत उसीजे उदेग की आवस, ज्यों कहलाए मसोसनि उमस, क्यों हूँ कहूँ सुधरे नहीं थ्यावस। यानी वो कहते हैं कि मेरे हृदय में जो उसास है उससे मेरा हृदय जलता रहता है और उद्वेग की जो भाव हैं वो अंतर में भरे रहते हैं, वो सीजते नहीं, यानी पूर्ण नहीं होते। और जैसे क्या कहूँ, मैं उमस में यानी घुटन में अपना जी महसूस कर रह जाता हूँ, कहीं भी मुझे धैर्य नहीं मिलता, कहूँ सुधरे नहीं थ्यावस, यानी कहीं भी मुझे धैर्य नहीं मिलता। कहने का मतलब है कि घनानंद का काव्य उनके हृदय की मौन पुकार है, यानी घनानंद सुजान से जो प्रेम करते थे वो चीख चीख कर उसको बताना नहीं चाहते। उनके हृदय की जो पीड़ा है वो उसके विरह में जैसा महसूस करते थे उस भाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है
कि मेरा हृदय या मेरा अंतर्मन सदैव घुटन से भरा रहता है। सुजान का प्रेम मुझे प्राप्त नहीं होता। सुजान के विरह में मेरा मन तड़पता रहता है और सदैव व्याकुल बना रहता है। कभी भी धैर्य और शांति उसे प्राप्त नहीं होती। इस कारण वो हृदय की बातों को अधिक प्रकट नहीं करना चाहते, बल्कि अंदर ही अंदर उस घुटन को महसूस करते हैं। और ये प्रेम का एक अलग ही स्वरूप है जो घनानंद में हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।